दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी सखा समुझ यस परिहरि मोहू सिय रघुबीर चरण रत हूँ कहत राम गुण भाबिनु सारा जागे जग मंगल सुखदाता सुखदारा सकल शौच करी राम नहावा सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा अनुज सहित सिर जटा बनाई देखी सुमंत्र नयन जल छाई हृदय दाहुवती बदन मलिना कह कर जोरि बचन यति दीना नाथ कहु अस कौशल नाथा लय रथु जाहु राम के साथा बनु देखाय सुर सरयन वाई अनेहु फेरी बेगी दो भाई लखनु राम सिय आनेहु फेरी संशय सकल संकोच निबेरी निपयस कहु गोसाई जस काहे करो बलि सोई कर बिनती पाय न परऊ दीन बाल जिमि रोई दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सखा ऐसा समझ मोह को त्याग श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया और वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तात कृपा कर की जय सोई जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा तात धर्म मत तुम सबु सोधा। शिव दधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरहु सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा तजती हूँ पुर अपजसु छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहूँ मरण कोटि सम दारुण दाहूँ। तुम मन तात बहुत का कहूँ दिए उधर फिर पात कुलहूँ। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी
पितु मात गहि कहि कोटिक नति विनय कर जोरी चिंता कबनिहु बात के तात करहि जनि मोरी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी तुम पुण्य पितु समहित मोरे बिनती करहु तात कर जोरे सब विधि सोय कर्तव्य तुम्हारे दुख न पाव पितु सोच हमारे मुनि रघुनाथ सचिव संवादु बयहु परिजन विकल निषादु पुण्य कछु लखन कहे कटुबानी प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी सकुचि राम निज शपथ देवाई लखन संदेशु कहाय जन जाय कह सुमंत्र पुण्य भूप संदेशु सही न सकहि श्रिय विपिन कलेशु जहि विधि अवध आव फिर सिया सोई रघुबर तुम्हि करनिया न तरु निपट अवलंब बिहीना मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मई के ससुरे सकल सुख जबहि जहाँ मनुमान तब रहे सुखे नसिय जब लगे विपति बिहान दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी, दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। अतः आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर विषादराज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने संकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जाती। सीता के मायके, पिताजी के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती है
तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। विनती भूप की निज ही भांति आरती प्रीत न सो कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निदाना सियहि दीन सिख कोटि विधाना। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु फिरउन तब सब कर मिटे खबारु। सुनि पति बचन कहति भय देहि सुनहु प्राण पति परम स्नेहि। प्रभु करुणामय परम विवेकी तनु तजि रहित छाह किम छेकी। प्रभा जाय कह भानु बिहाई कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। पति प्रेममय विनय सुनाई कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सर सहित कारी उतर देहु फिर अनुचित बारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। आरती बस सन्मुख भयहु बिलगु न मानव तात आर जसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगी नाथ। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पितु वैभव विलास मय डीठा निपमणि मुकुट मिलत पदम पीठा। सुख निदान यस पितु गृह मोरे पिय विहीन मन भावन बोरे। ससुर चकवई कौशल राउ भुवन चरित दश प्रगट प्रभाऊ। आगे होय जेहि सुरपति ले अरध सिंहासन आसुन देई। ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवार मातुम सम सासु। बिन रघुपति पद पदुम परागा मोहि कहु सपने दुख सुखद न लागा। अगम पंथ वन भूमि पहारा करके हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सास ससुर मन मोरी हुती विनय कर विपरि पाए। मोर सोचु जनि करहु कछु मैं बन सुखी सुबाए। मंगल भवना मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्राणनाथ प्रिय देवर साता वीर धुरी न धरे धनु भाता। नई मग श्रम प्रभु दुख मन मोरे मोहि लगी सोच करहि जनि भोरे। सोने सुमंत्र सिय शीतल पानी बयउ विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना कही न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने उचित उतरु रघुनंदन दीने। मेटि जाय नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई फिरहु बनिक जिमि बूर गवाई। रत दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रतुहा केहु हय राम तन हेरि हेरि ही नाई। देखि निषाद विषाद बस दुनहि शीस पछिताई। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।
हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर आगे वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। मुझे न रास्ते का थकावट है, न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। दीन दयाल बिरद संबारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रिय जन कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन को सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्र से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर भी आपके सम्मुख हुई, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों में बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मेरे पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब या एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच न करे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों के अग्रगण्य तथा धनुष और वाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, न तो मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी को सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं।
कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब मुक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा भेंट मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी यश वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र जी इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवाकर लौटे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पित जियाहि कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आपु तब आए, मागी नाव के वटुआना, कहि तुम्हार मरमु मैं जाना, चरण कमल रज कहु सब काही, मानुष करनी मूरी कछु आही, चुअत मिल शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरने मुनि घरनी होए जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपाल सब परिवार, प्रतिपालउ सब परिवारु, नहीं जानहु कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवसि गाचहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतारहि चहो, मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखनु पै, जब लागी न पाय पकारहु, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु तारहु, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनि के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणाए नुचितई, जानकी लखन तन, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारे मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ के पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन और पोषण करता हूँ, दूसरा कोई भी धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही
पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई, दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब साथ सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। आपके चरण कमलों में मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम।